अगर हमारे सामने इस तरह के सेंटेंस आ जाएं जैसे उसने बिल अदा कर दिया है, मैंने खाना खा लिया है, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है या उन्होंने नया घर ख़रीद लिया है, तो इस तरह के सेंटेंस की हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे। चलो आइए देखते हैं, इसके साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, साथ लगाएंगे हैज़ या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस एंड पे लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जैसे मैंने खाना खा लिया है। मैंने क्या है, आई सब्जेक्ट है, खा लिया है वर्ब है, हैव ईटन। खाना फूड ऑब्जेक्ट है, खाने के ऊपर काम हो रहा है। हैज़ और हैव का यूज़, हैज़ आता है सिंगुलर के साथ, जैसे ही शी इट, इनके साथ आएगा हैज़, और हैव प्लूरल के साथ आता है हैव, जैसे वी आई दे, हमने खाना खा लिया है। इस तरह इनके साथ आएगा हैव। अब हम खा रहे हैं, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है। पहले हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। आई सब्जेक्ट है, ठीक है, खा लिया है, हैव ईटन ये वर्ब है, और खाना फूड ऑब्जेक्ट है, खाने के ऊपर काम हो रहा है, यानी मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। इसी तरह वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। असल में यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि काम मादी में शुरू हुआ था, अभी अभी ख़त्म हुआ है, अभी भी इसके असरात बाकी हैं, अभी अभी ख़त्म हुआ है। हम घर पहुंच गए हैं, तो देखा ना, हम घर पहुंच गए हैं, मादी में शुरू हुआ था, अभी अभी ख़त्म हो रहा है, अभी भी इसके असरात बाकी हैं। हम घर पहुंच गए हैं। वी हैव रीच्ड होम, वी हैव रीच्ड होम। उसने किताब पढ़ ली है, उसने किताब पढ़ ली है, मतलब वो पहले पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, अभी अभी उसने मुकम्मल की है, पढ़ ली है। शी हैज़ रीड द बुक, शी हैज़ रीड द बुक, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमने लगानी है। उसने किताब पढ़ ली है, शी हैज़ रीड द बुक। उन्होंने गाड़ी बेच दी है, दे हैव सोल्ड दी कार, दे हैव सोल्ड दी कार। देखा ना, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ कर रहे हैं और थर्ड फॉर्म आ रही है सोल्ड, दे हैव सोल्ड दी कार। ऐसे ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। आई हैव क्लोज द डोर, आई के साथ, ये प्लूरल है, इसके साथ हैव लगाते हैं हमेशा। आई हैव क्लोज द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। वो स्कूल चला गया है, ही हैज़ गॉन द स्कूल, ही सिंगुलर है, साथ हम हैज़ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होता है। गॉन थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, टू स्कूल थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है। ही हैज़ गॉन द स्कूल, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब वो स्कूल चला गया है या वो स्कूल जा चुका है, ठीक है ना। मादी में काम स्टार्ट किया था, अभी अभी मुकम्मल हुआ है। इस तरह हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। हमने बिल अदा कर दिया है, वी हैव पेड द बिल, वी हैव पेड द बिल। उसने खत लिख लिया है, शी हैज़ रिटन द लेटर, शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। शी हैज़ रिटन द लेटर, रिटन राइट रोट रिटन, ये थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। शी हैज़ रिटन द लेटर, उसने खत लिख लिया है। इस तरह हम प्रैक्टिस करके बेशुमार इंग्लिश के सेंटेंस बना सकते हैं जो सेम नेचर के हों। जैसे किसान ने फसल काट ली है, द फार्मर हैज़ हार्वेस्टेड द क्रॉप, द फार्मर किसान हैज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगा दें, हार्वेस्टेड द क्रॉप, किसान ने फसल काट ली है। इसी तरह थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। मैंने चाय पी ली है, आई हैव ड्रंक टी, आई हैव ड्रंक टी। उसने कपड़े धो लिए हैं, शी हैज़ वाश्ड द क्लोथ्स, शी हैज़ वाश्ड द क्लोथ्स। हमने फिल्म देख ली है या हमने मूवी देख ली है, वी हैव वॉच्ड द मूवीज़, वी हैव वॉच्ड द मूवीज़। वो बाज़ार जा चुका है, मतलब काम मुकम्मल हो चुका है। इस तरह हमारी पहचान हो जाती है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट। ही सिंगुलर है, इसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे, और थर्ड फॉर्म शी हैज़ गॉन द मार्केट, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म। उन्होंने नया घर ख़रीद लिया है, दे हैव बोथ अ न्यू हाउस। ये मैं इसीलिए बार बार थर्ड और फॉर्म का बता रहा हूँ कि हमारे माइंड में बैठ जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव यूज़ होता है और हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैज़ या हैव के साथ। उन्होंने नया घर ख़रीद लिया है, दे हैव बोथ अ न्यू हाउस।
मैंने होमवर्क कर लिया है। आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव डन माई होमवर्क। देखिए ना, आई हम उसके बाद हम हैव लगा रहे हैं वर्ब। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डन माई होमवर्क। उसने ख़त भेज दिया है। शी हैज़ सेंट द लेटर। शी हैज़ सेंट द लेटर। हमने खाना पका लिया है। वी हैव कुकड द फूड। अगर हम कहें उसने खाना पका लिया है, शी हैव कुकड द फूड। शी हैव कुकड द फूड। मैंने खाना पका लिया है या मैंने खाना बना लिया है। आई हैव कुकड द फूड। उसने खाना बना लिया है। शी हैज़, फिर हैज़ यूज़ करेंगे सिंगुलर अगर हो तो। शी हैज़ कुकड द फूड। वो सो चुका है। ही हैज़ स्लिप्ड। स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, स्लिप्ड स्लिप थर्ड फॉर्म। वो सो चुका है। ही हैज़ स्लिप्ड। या मैं सो चुका हूँ। आई हैव स्लिप्ड। वो सो चुके हैं। अगर मैं बोलूँ वो सो चुके हैं, वो ज़्यादा है, प्लूरल है, लिहाजा दे आएगा। दे हैव स्लिप्ड। हम सो चुके हैं। वी हैव स्लिप्ड। मैं सो चुका हूँ। आई हैव स्लिप्ड। तुम सो चुके हो। यू हैव स्लिप्ड। मैंने किताब वापस कर दी है। आई हैव रिटर्न द बुक। आई हैव रिटर्न द बुक। अगर मैं कहूँ तुमने किताब वापस कर दी है, यू हैव रिटर्न द बुक। यू हैव रिटर्न द बुक। उसने किताब वापस कर दी है। शी हैज़ रिटर्न द बुक। उसने कमरा साफ़ कर दिया है। शी हैज़ क्लीन्ड द रूम। उसने कमरा साफ़ कर दिया है। हमने टिकट बुक कर लिए हैं। वी हैव बुकड द टिकट। वी हैव बुकड द टिकट। वो इम्तिहान दे चुका है। ही हैज़ टेकन द एग्ज़ाम। ही हैज़ टेकन द एग्ज़ाम। अगर मैं बोलूँ या अगर हम कहें वो इम्तिहान दे चुके हैं, वो ज़्यादा हैं, दे हैव यूज़ करेंगे फिर। दे हैव टेकन द एग्ज़ाम। दे हैव टेकन द एग्ज़ाम। और अगर हम कहें मैं इम्तिहान दे चुका हूँ, आई हैव टेकन द एग्ज़ाम। तुम एग्ज़ाम दे चुके हो। यू हैव टेकन द एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम दे चुकी है। शी हैज़ टेकन द एग्ज़ाम। मैंने पैसे जमा कर लिए हैं। आई हैव कलेक्टेड द मनी। तुमने पैसे जमा कर लिए हैं। यू हैव कलेक्टेड द मनी। मैंने पैसे जमा कर लिए हैं। आई हैव कलेक्टेड द मनी। उसने मीटिंग शुरू कर दी है। शी हैज़ स्टार्टेड द मीटिंग या ही हैज़ स्टार्टेड द मीटिंग। तुमने मीटिंग शुरू कर दी है। यू हैव फिर हम लगाएंगे। यू हैव स्टार्टेड द मनी, स्टार्टेड द मीटिंग। हमने सामान पैक कर लिया है। वी हैव पैक्ड द लगेज। लगेज होता है सामान। पैक्ड पैक करना। पैक्ड पैक्ड ये थर्ड फॉर्म है। मैंने आपसे पहले बोला ना, वी के साथ हम हैव हमेशा यूज़ करते हैं क्योंकि वी प्लूरल है। और पैक्ड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैक्ड फर्स्ट फॉर्म है पैक, सेकंड फॉर्म पैक्ड और थर्ड भी पैक्ड, ईडी लगा देंगे साथ। वी हैव पैक्ड द एग्ज़ाम लगेज। वी हैव पैक्ड द लगेज। हमने सामान पैक कर दिया है। और अगर हम कहें तुमने सामान पैक कर दिया है, यू हैव पैक्ड द लगेज। मैंने सामान पैक कर लिया है। वी हैव पैक्ड द लगेज। उन्होंने सामान पैक कर लिया है। दे हैव पैक्ड द लगेज। वो शहर छोड़ चुका है। ही हैज़ लेफ्ट द सिटी। लेफ्ट छोड़ना। ही हैज़ लेफ्ट द सिटी। वो शहर छोड़ चुकी है। शी हैज़ लेफ्ट द सिटी। तुम शहर छोड़ चुके हो। यू हैव लेफ्ट द सिटी। देखें ना कितनी ईजी है। हम एक सेंटेंस से एक एक फिक्रे से कई सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने चाबियां ढूंढ ली हैं। आई हैव फाउंड द की। तुमने चाबियां ढूंढ ली हैं। यू हैव फाउंड द की। अगर मैं कहूँ मैंने चाबियां नहीं ढूंढ ली हैं, आई हैव नॉट लगा देंगे हैव के बाद। हैज़ या हैव के बाद फिर नॉट लगा देंगे अगर नहीं यूज़ हो तो। आई हैव नॉट फाउंड द की। तुमने चाबियां नहीं ढूंढ ली हैं। यू हैव नॉट फाउंड द कीज़। उसने रिपोर्ट लिख ली है। शी हैज़ रिटन द रिपोर्ट। शी हैज़ रिटन द रिपोर्ट या ही हैज़ रिटन द रिपोर्ट। अगर हम कहें उसने रिपोर्ट नहीं लिख ली है, शी हैज़ नॉट रिटन द रिपोर्ट। अगर हम कहें क्या उसने रिपोर्ट लिख ली है, फिर हैज़ या हैव वो शुरू में लगाएंगे। इसका हम करते हैं क्या उसने रिपोर्ट लिख ली है, हैज़ शी रिटन द रिपोर्ट। अगर हम कहें क्या उसने रिपोर्ट नहीं लिख ली है, हैज़ शी नॉट रिटन द रिपोर्ट। हैज़ शी नॉट रिटन द रिपोर्ट। हमने फ़ैसला कर लिया है। वी हैव मेड द डिसीजन। अगर मनफी का बनाना हो, हमने फ़ैसला नहीं कर लिया है।
वी हैव नॉट मेड द डिसीजन। और अगर सवालिया बनाना हो क्या हमने फ़ैसला नहीं कर लिया है, फिर हैव को शुरू में लगाएंगे। हैव वी नॉट मेड द डिसीजन, हैव वी नॉट मेड द डिसीजन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।